NaCl. In this we are going to discuss our next salt, that is sodium hydroxide. As you all know, we have studied in the uses of NaCl that is used to prepare the various chemicals like sodium hydroxide, baking soda, washing soda, etc, etc. So in this we also studied ki how we prepare the caustic soda or sodium hydroxide through the NaCl solution. Okay, so let's come to the topic, sodium hydroxide. It is the chemical name of this salt and the formula of this salt is NaOH. The common name of this sodium hydroxide is caustic soda. In the caustic soda, the caustic word represent the severe burn because it is a strong base. Because the nature of the sodium hydroxide is it is a very strong base और जब भी किसी पर गिर जाता है it causes the severe burns, so it is generally known as caustic soda. How it is available? It is available in the form of the white solid and generally it is available in the form of pellets. जैसे tablets नहीं होती हैं ऐसे लैब में pellets की फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल होता है आपके पास. ठीक है. Now come to the preparation of the salt. How we prepare this? बच्चों, we can prepare this sodium hydroxide through the electrolysis of the brine solution. दो टर्म आई है इसमें, इलेक्ट्रोलाइसिस और ब्राइन. इलेक्ट्रोलाइसिस जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, कि वो क्या टर्म, इलेक्ट्रो मीन्स बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन. तो जो ब्राइन सॉल्यूशन है, व्हेन वी पास द करंट that will break down and release the products, है ना. How we do this अभी आगे पढ़ेंगे. ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? ब्राइन सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. व्हेन वी डिसोल्व द NaCl into water, that solution is known as brine solution. तो हमने लिया ब्राइन सॉल्यूशन NaCl plus water and we do the electrolysis of this solution. Then as the byproduct we get what? NaOH, H2, Cl2. सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस. क्लियर. तो इसमें ये इलेक्ट्रोलिसिस हम करते कैसे हैं? NaCl के केस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई जो NaCl है वो कैसे बन जाता है हमारे पास. NaCl वी कैन प्रिपेयर बाय NaOH प्लस HCl, दैट विल गिव NaCl प्लस वाटर. तो माइंड में आता है कि NaOH और HCl से NaCl और वाटर बन जाता है. तो यदि हम इसको वापस कर दें, NaCl में पानी डाल दें, तो हमारे पास NaOH और HCl बन जाएगा. नो स्टूडेंट्स, सिंपली इट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑल द रिएक्शंस आर नॉट रिवर्सिबल. इसको कराने के लिए वी डू द इलेक्ट्रोलिसिस, हमें फोर्स देना पड़ेगा आयंस को ताकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे एंड दैट प्रिपेयर दैट. और फोर्स के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द करंट. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. तो उसमें क्या करते हैं, हम एक बीकर, एक कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है. वी टेक टू रोड्स, वन इज एनोड, अनदर इज कैथोड एंड वी कनेक्ट इट विद द बैटरी. ओके. एज वी पास द करंट, फोर्स लगेगा, EMF फोर्स लगेगा. और यहाँ पर हमने एज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है NaCl प्लस वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन. अब NaCl से आयंस आए Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और पानी से आयंस आए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. तो हमारे पास दो पॉजिटिव आयंस है और दो नेगेटिव आयंस है. पॉजिटिव आयंस की बात करूं तो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव. अब दोनों तो आपकी कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसकी तरफ मूव करते नहीं है, बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है, दे विल मूव टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, दैट इज कैथोड. ये नेगेटिवली चार्ज है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है. तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं. ऐसा क्यों? Na पॉजिटिव एक्चुअली दे वांट टू बिकम स्टेबल इन द Na पॉजिटिव स्टेट, और H पॉजिटिव जो है वो H में बदलना चाहता है, क्योंकि कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, इट गेन द इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूस टू H एटम. सो ओनली H पॉजिटिव आयंस कैन मूव टुवर्ड्स द कैथोड. सिमिलरली हमारे पास सॉल्यूशन में दो नेगेटिव आयंस है, वन इज Cl नेगेटिव फ्रॉम द NaCl एंड वन इज OH नेगेटिव फ्रॉम द वाटर. और दोनों में से सिर्फ Cl नेगेटिव आयंस कैन मूव टुवर्ड्स द एनोड, और यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन. सिमिलर इनमें भी वही बात है, Cl नेगेटिव वांट्स टू बिकम स्टेबल बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, Cl बनना चाहता है, OH रिमेन्स स्टेबल एज OH नेगेटिव आयंस.
सो दोनों जो रोड्स हैं इस पर पहुंच गया है हमारे पास H पॉजिटिव आयंस दैट इज ऑन द कैथोड, और एनोड पर पहुंच गया है हमारे पास Cl नेगेटिव आयन। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और रिलीज होगी गैस क्लोरीन गैस, जो एज ए बाय प्रोडक्ट हमें मिली है। तो ये क्लोरीन गैस हमें ऑब्टेन्ड हुई एज एट द एनोड इलेक्ट्रोड, और यहां पर पहुंचा H पॉजिटिव आयंस और रिड्यूस हो जाएगा H पॉजिटिव आयंस बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन गैस, और वी कैन ऑब्टेन दिस हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड दिस क्लोरीन गैस एट द एनोड। Clear? So the general name of this process is known as chlor-alkali process. So how we prepare the sodium hydroxide through the chlor-alkali process. Chlor-alkali क्यों कहता है? Because as the byproduct NaOH is an alkali base and we obtained chlorine. That chlor word comes from this. So this process is generally known as chlor-alkali process, which is an electrolysis of the brine solution. Clear? So in this way we can prepare the NaOH salt through the NaCl or the brine solution. Clear? Now we come to the uses. What are the different uses of this salt? बहुत सारे uses हैं। तो NaOH का जो main use है वो क्या है? It is used to prepare soaps, detergents, पेपर, कॉटन फैब्रिक्स को मर्सराइज करने के लिए हेल्प यूज होता है। जब हमें सोल्ट को प्रिपेयर करता है एज अ बाय प्रोडक्ट वी ऑल्सो गेट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एंड दे ऑल्सो हैव अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। हाइड्रोजन इज यूज एज अ फ्यूल and chlorine you all know ki in the water, or it is used as a disinfectant, or it is used to prepare the various polymers like polyvinyl chloride, like chloroform, etc, etc. It is used to prepare. So in this video we have studied about NaOH. With this we are completed with this topic. Thank you. In the next video we come with the next salt. ठीक है? Okay, thank you.